अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्कूल इज अ टेम्पल। स्कूल एक मंदिर है। सबसे पहले हम इसकी करते हैं ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का अर्थ होता है वही डिफिकल्ट मीनिंग्स। सबसे पहला है स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है कचरा। यहाँ है स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लोथ्स, टेक्सचर, टुकड़े, यानी कि जो कपड़े के, कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्क्रैप। दूसरा होता है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना। टू से और थिंक दैट समवन डिड समथिंग रॉन्ग, ये सोचना या ये बोलना कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है। हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू। कनेक्टेड विद ए हाउस, जो किसी घर से जुड़ी हुई होती हैं उन्हें हम कहते हैं हाउस होल्ड। तीसरा है रिमूव। टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस, किसी चीज को उसकी जगह से हटाना, उसे हम कहते हैं रिमूव करना। कोब वेब, मकड़ी का जाला। ए स्ट्रक्चर मेड बाय स्पाइडर्स टू कैच इंसेक्ट्स, कीड़ों को पकड़ने के लिए जो मकड़ियां जाला बनाती हैं उसे हम कहते हैं कोब वेब। ब्रूम, ब्रूम होती है झाड़ू। ए ब्रश विद ए लॉन्ग हैंडल यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर, फर्श को साफ करने के लिए एक ऐसा ब्रश जिसके साथ एक लंबा सारा हैंडल हो उसे हम कहते हैं झाड़ू। एम्पल, एम्पल होता है प्रचुर, मोर देन इनफ, उसे हम कहते हैं एम्पल। अब हमारी फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास में दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जिनमें आपको इन चारों में से एक ऑप्शन को यहाँ पर फिल करना है और उस ऑप्शन का जो सीक्वेंस है ए बी सी डी उसे इस ब्रैकेट में लिखना है। फर्स्ट है राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर। तो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको मीनिंग पता है ना कि राजू और मंजीत किस बात पर लड़ रहे थे। ओवर वाटर, पानी पर लड़ रहे थे। बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़ों पर लड़ रहे थे। पेंसिल पर लड़ रहे थे। या कोब वेब पर, मकड़ी के जालों पर लड़ रहे थे। तो वो किस पर लड़ रहे थे? बिट्स ऑफ पेपर, यानी कि कागज के टुकड़ों पर, स्क्रैप पर। वी शुड डैश आवर पेरेंट्स, वी शुड नॉट हेल्प, क्या हमें अपने मम्मी पापा की हेल्प नहीं करनी चाहिए? ये गलत है। सेकंड है वी शुड डिस ओबे, हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए, गलत है। वी शुड इग्नोर, हमें उनको नजरअंदाज करना चाहिए, ये भी गलत है। फोर्थ है वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स, हमें हमारे मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। इसमें हमें अगर ये सेंटेंस, ये वाक्य सही है तो उस पर हमें टी लगाना है। टी का मतलब होता है ट्रू यानी सच्चा, और अगर ये सेंटेंस गलत है तो उस पर हम एफ लगाएंगे, फॉल्स यानी कि झूठा। तो पहला सेंटेंस है राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, राजू और बिट्टू लड़ रहे थे। तो ये तो गलत है क्योंकि राजू और मंजीत लड़ रहे थे, तो यहां पर आएगा एफ, ये सेंटेंस झूठा है। नेक्स्ट है नेहा फेच्ड वाटर विद हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड। अब नेहा अपनी माँ के साथ एक तालाब से पानी खींच कर लाती थी, ये भी गलत है। नेहा कुएं से पानी खींच कर लाती थी, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड है विद डेडिकेशन टू आवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल। अब ये आप देखिए कि अगर हम अपने कर्तव्य का पूरे दिल से पालन करेंगे तभी हम भारत को सुंदर बना सकते हैं, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट है हमारा वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, हमें कक्षा कक्ष में छोटे छोटे कागज के टुकड़े फेंकने चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है, हमें बिल्कुल नहीं फेंकने चाहिए, ये है फॉल्स। नेक्स्ट है द एटमोस्फियर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, स्कूल का जो वातावरण है वो दोस्ताना होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सभी स्कूल में सभी आपस में दोस्त बनकर रहें, भाई बनकर रहें, ये एकदम ट्रू है। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छी तरह से, आपको नाम पता है ना, क्लास मॉनिटर का क्या नाम है?
राजू। द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज राजू। क्लास मॉनिटर का क्या नाम है? राजू। हु हेल्प हिज फादर एट द शॉप। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन अपने पापा की दुकान पर सहायता करता है, मदद करता है? बिट्टू हेल्प हिज फादर एट द शॉप। बिट्टू अपने पापा की दुकान पर सहायता करता है। इज नेहा ए गुड गर्ल? हाउ? नेहा एक अच्छी लड़की है, कैसे है? देखिए, यस नेहा इज ए गुड गर्ल। नेहा एक अच्छी लड़की है। शी फेच वाटर विद हर मदर फ्रॉम ए वेल। वो एक कुएं से जाकर माँ के साथ पानी खींच कर लाती है। एंड हेल्प्स हर इन द किचन, और वो किचन में उसकी मदद करती है। इस तरह से नेहा एक अच्छी लड़की है। याद रखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में लर्न करने हैं। यहाँ पर जो हिंदी मैंने लिखी है वो आपको समझाने के लिए लिखी है। फोर्थ क्वेश्चन है, हुज ड्यूटी इज टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। किसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारा आसपास का वातावरण साफ रखे? इट इज आवर ड्यूटी। इसका आंसर है इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज। हमें कागज के टुकड़ों या कचरे को कहाँ फेंकना चाहिए? इसका आंसर है वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज इनटू डस्टबिन। हमें कागज के टुकड़ों को या गार्बेज कचरे को हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अब इसके बाद में हमें ये करना है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हम इन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। क्वाइट का मतलब होता है शांत, डर्टी का मतलब होता है गंदा, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, कोब वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाला, और ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। तो अब हमने इन शब्दों को याद कर लेना है। अब सेंटेंस देखिए, ए स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी, ए स्पाइडर मेक्स डैश ऑन दी वॉल। मकड़ी दीवार पर क्या बनाती है? समझ गए ना आप? कोब वेब। क्या बनाती है? मेरे पीछे पीछे बोलो, कोब वेब, मकड़ी का जाला बनाती है। पूजा वॉश डैश द क्लोथ्स इन दी वॉशिंग मशीन। पूजा कैसे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोती है? डर्टी, गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोती है। तीसरा है, देयर वाज नो बडी इन द क्लास। क्लास में कोई नहीं था। इट वाज ऑलमोस्ट। अब जब क्लास में कोई नहीं होगा तो क्लास कैसी होगी? इट वाज ऑलमोस्ट क्वाइट, ये बिल्कुल शांत थी। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ ए डैश आई क्लीन माई रूम डेली। किसकी मदद से मैं रोज अपने कमरे को साफ करता हूं? झाड़ू की मदद से। विद द हेल्प ऑफ ए ब्रूम आई क्लीन माई रूम डेली। द पियन मिक्स सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप्ड द। पियोन ने पानी में कुछ फर्श साफ करने वाला मिलाया और फिर उसने किस पर पोंछा मारा? फर्श पर पोंछा मारा। फ्लोर मतलब फर्श। अब नेक्स्ट है बच्चों, इसमें आपको इस ए पार्ट में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको बी पार्ट्स में मैच करना है। पहला है पीस ऑफ क्लॉथ, इसे हम कहते हैं कपड़े का टुकड़ा। लिख लीजिए आप, आपको याद रहेगा। बुक तो आप साथ में हमेशा लेके बैठा करो जब भी आप वीडियो देखो। ब्रूम मतलब झाड़ू, चाक जो ये चौक होता है ना आप क्लास में यूज करते हो, डस्टबिन कचरे का टुकड़ा, कचरे का डिब्बा, स्टूल जो आपकी मेज होती है, टू थ्रो गार्बेज इन इसमें कचरा फेंकना, पोछा लगाते हैं, जिस पर बैठते हैं, मिट्टी साफ करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। ब्लैक बोर्ड को हिंदी में कहते हैं श्याम पट।
तो देखिए पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के टुकड़े से हम क्या करते हैं, मिट्टी साफ करते हैं। अब आपको एकदम इजीली याद हो जाएंगे सारे। ब्रूम, झाड़ू, झाड़ू से हम क्या करते हैं, फर्श को साफ करते हैं। चाक, चौक से हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। डस्टबिन, डस्टबिन में हम क्या करते हैं, कचरे को फेंकते हैं। स्टूल, स्टूल पर हम क्या करते हैं, हम स्टूल पर बैठते हैं। सी पार्ट है हमारा जम्बल्ड वर्ड, यानी कि ये जो शब्द हैं इनको मिक्स कर दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है। इनसे आपको सही शब्द बनाना है। पहला आप देखिए, पहला है कोबवेब। आपको इसकी स्पेलिंग को याद करना होगा। कोबवेब मतलब मकड़ी का जाला। और सेकंड वर्ड है हमारा, अब आप बताइए, आप इस जंबल वर्ड को जब एक दो बार आप ध्यान से देखेंगे ना, स्क्रैप। नेक्स्ट है ब्रूम, फिर है टेम्पल, और फिर है मॉनिटर। तो आपको इन शब्दों को याद कर लेना है। ये जंबल वर्ड्स हैं, यानी कि शब्द तो ये कोबवेब ही, लेकिन इसमें जितने भी ये वर्ड्स है ना, ये शब्द ये आगे पीछे कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले ये जो शब्द है वो टीचर बोलेगा और आप उनको फिर उनको पीछे पीछे आप बोलोगे। तो देखिए मैं इसके लिए आपको दिखाता हूं। मैंने इनको हिंदी में ही लिख दिया ताकि आपको पीछे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। पहला है स्टूल, इसे हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, देखो स्टूल, स्कूल, रूल, लुक, पुट, कुक, फ्लोर, फ्लोर नहीं फ्लोर, डोर, फॉर, राइट, प्राइट, साइट। एक बार और बोलो, स्टूल, स्कूल, रूल, लुक, पुट, कुक, फ्लोर, डोर, फॉर, राइट, ब्राइट, साइट। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा होता है। इसके बाद में आप देखते हो कि इसमें आपको जैसे यहाँ पे है मून, बुक, सून, कूल, तो आप इनको बोलो मून बुक, सून, मून, सून, कूल। किसकी साउंड अलग है, इन तीन की तो साउंड जैसी, मून, सून, कूल, बुक, बुक, इसकी साउंड अलग आ रही है। तो इसका आंसर आएगा बी। इनमें क्या है, एंडिंग साउंड आपने देखना है कि कुछ वर्ड की डिफरेंट साउंड है, जैसे कि नाइन, काइट, प्रिंट, लाइट। तो अब आप बताओ इसके अंदर आप क्या देखते हो, नाइन, काइट, प्रिंट, इसकी साउंड जो है, प्रिंट की साउंड अलग आ रही है। नेक्स्ट है कट, कप, पुट, बस। तो अब आप बताओ इसमें आपको किसकी साउंड अलग लग रही है, जैसे कप, कट, कप, पुट, पुट। नेक्स्ट है हमारा लाउडली, आउट, शुड, प्राउड। अब आपको इनको चारों को एक एक बार दो दो बार बोल के देखोगे ना, लाउडली, क, आउट, आउट, लाउडली, आउट, शुड, ये गलत है। इसमें आप ये जो ये वाला है ना नीचे वाला, इसको आपको बोला थोड़ा ध्यान से बोलना होता है, तभी आपको समझ में आएगा कि चौथे वाले में ये जो सी है ना, इसमें इसकी साउंड ही चेंज है। टू, नो, सो, नो। इसमें आप देखो ओ की साउंड कैसे आ रही है, टू, नो, सो, नो।
तो इसमें आपको जब ओ की साउंड को आप मिलाओगे तो देखो टू में ओ की साउंड जो है वो एकदम अलग आ रही है। इसी को तो जो अंडरलाइन है ना उसको आपको पढ़ना होता है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि साउंड किसकी है। सभी में अंडरलाइन को आप 2 बार पढ़ोगे ना, तो एक बार तो मैंने आपको बता दिया, आप इसे अच्छी तरह से समझ लो कि आपने अंडरलाइन जो है ना उनको ध्यान से पढ़ना है और उसकी साउंड को आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। 1-2 बार पढ़ने पर ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब फॉलोइंग सेंटेंस में क्या है, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आप इनको हम कहते हैं इंफेटिक प्रोनाउन। अब इंफेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स है, जैसे देखो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इनके बारे में ये एक तरह के सर्वनाम है। इन सर्वनाम को आपने, इनका सही यूज आपने करना है और इसको फिल करना है। इसको समझने का एक तरीका है, मैं आपको वो तरीका बताता हूं। देखो, टीचर हु कंप्लीटेड योर होमवर्क मीना, ऊपर ये जो दिए हुए इनसे हमें इनको फिल करना है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। सर आई डिड इट, आई के साथ में आता है माई, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद किया। एंड हु कंप्लीटेड योर ब्रदर्स होमवर्क, सर ही के साथ आएगा हिमसेल्फ, उसने क्या किया, खुद किया। और तीसरा है ओके सो यू डू योर वर्क, यू आया है, यू के लिए आएगा योर सेल्फ। आप बस ये आगे देख लो, आगे क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आएगा। यस सर वी ऑल डू आवर वर्क, वी के साथ आएगा आवर सेल्फ। हु कंप्लीटेड योर सिस्टर्स होमवर्क, मीना शी इज इन क्लास 8th, शी डज इट, शी के साथ में आया है हर सेल्फ। नेक्स्ट है एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स हु कंप्लीटेड देयर होमवर्क, सर दे आल्सो डू देयर होमवर्क, दे के साथ आएगा देमसेल्व्स। हमें यहां पर ये देखना है आई के कारण माई, ही के कारण हिम, यू के कारण योर सेल्फ, वी के कारण आवर सेल्फ, शी के कारण हर सेल्फ एंड दे के कारण देम सेल्फ। आप इसे समझ लीजिए, आपका ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता है। अब हमारी 5th है एक्टिविटी 5, इसमें स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जो आपने अपने स्कूल को, कॉलोनी को साफ करने के लिए आपने जो कुछ किया है, ये इसमें कहा गया है कि आप ग्रुप बनाकर अपना स्कूल साफ करो।